Hello friends, in this video we will talk about Malcolm Bradbury, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Malcolm Bradbury. He was born in 1932 and he was died in 2000. Let's talk about the first work, famous work of Malcolm Bradbury. The first work is The History Man. ये इनका मास्टरपीस है, द हिस्ट्री मैन, इसी के लिए ये जाने जाते हैं. तो द हिस्ट्री मैन, लेट्स टॉक अबाउट द वर्क हिस्ट्री मैन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1975. इट इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कैंपस नॉवल. ये क्या है? कैंपस नॉवल की बात करते हैं. एक एग्जाम्पल है कैंपस नॉवल का. कैंपस नॉवल क्या होती है? कैंपस नॉवल इज़ ए नॉवल विच इज़ टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन ए यूनिवर्सिटी. तो वो जो लाइफ यूनिवर्सिटी की लाइफ दिखाई जाती है या कॉलेज की लाइफ दिखाई जाती है उसे कैंपस नॉवेल्स बोलते हैं. ओके, एंड द मेन इवेंट्स इज सेट इन और अराउंड ए यूनिवर्सिटी. और जो मेन इवेंट्स होते हैं, जो भी मतलब नॉवल में हमें दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं या कॉलेज के इर्द गिर्द ही घूमते हैं. एंड इट इज़ ए सटायर ऑफ एकेडमिक लाइफ. तो ये एक व्यंग किया गया है किसके ऊपर? एकेडमिक जो लाइफ होती है ना, जो जी कॉलेज टाइम की, उसके ऊपर एक व्यंग किया गया है इन द ग्लास एंड स्टील यूनिवर्सिटीज़. एंड ये ग्लास एंड स्टील यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है? मीन्स ए यूनिवर्सिटी विच सीम्स टू बी ए ब्यूटिफुल प्लेस बट इट इज़ वेरी ब्रूटल इन इट्स ओन सेंस. तो यूनिवर्सिटी दिखती तो हमें बहुत अच्छी है कि बहुत यार बहुत ही एक अच्छी प्लेस है, इतना आलीशान सब कुछ, मतलब बहुत ही अच्छा, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही निर्दय जगह होती है. दूसरे सेंस में बात करें तो उसे बोलते हैं हम ग्लास एंड स्टील यूनिवर्सिटीज़. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ द हिस्ट्री मैन. तो प्लॉट है, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ हॉवर्ड किर्क. तो ये स्टोरी किसकी है? हॉवर्ड किर्क की. हॉवर्ड किर्क कौन है? सोशियोलॉजी लेक्चरर है, सोशियोलॉजी के लेक्चरर है, एंड बारबरा किर्क. तो ये स्टोरी है हॉवर्ड किर्क एंड बारबरा किर्क की. एंड दिस बोथ आर इन लवलेस मैरिज. तो ये दोनों ही एक ऐसी जीवन जी रहे हैं जिनमें कोई प्यार नहीं है, लवलेस मैरिज है इनकी. एंड दे मेट इन थर्ड ईयर इन देयर कॉलेज एंड दे गेट मैरिड. तो वो तीसरे जो थर्ड ईयर होता है कॉलेज का, उसमें मिलते हैं एक दूसरे से और शादी कर लेते हैं. एंड द स्टोरी टॉक्स अबाउट द लाइफ आफ्टर देयर मैरिज. तो मुझे थोड़ी सर्दी हो रखी है, उसके वजह से आवाज़ थोड़ी सी मोटी मोटी है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा. एंड द स्टोरी टॉक्स अबाउट द लाइफ आफ्टर द मैरिज. तो उनके जो मैरिज के बाद में उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई उसके बारे में स्टोरी में है. एंड हाउ दे डिसलाइक ईच अदर, और एक दूसरे को कैसे वो नापसंद करने लगे. एंड हाउ दे ट्रैप्ड इन दिस लवलेस मैरिज, और कैसे वो फंसे थे इस लवलेस मैरिज में, इसके बारे में है. इट इज़ ए डार्क सटायर ऑन ग्लास एंड स्टील यूनिवर्सिटीज़. तो जैसे मैंने बताया ये एक व्यंग है जो ग्लास एंड स्टील यूनिवर्सिटी, जो दिखने में बड़ी सुंदर है लेकिन असलियत और कुछ है, उसके ऊपर है. मेन से यूनिवर्सिटी विच सिम्स टू बी. तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार इनके वर्ड्स जो होते हैं इनके मीनिंग्स भी पूछ ले जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लास एंड स्टील यूनिवर्सिटी क्या है. हम सोचेंगे कि हाँ भाई कांच की और स्टील की यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मीन्स जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लगती है बट इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल ब्रूटल इन इट्स ओन सेंस. तो उसे ग्लास एंड स्टील यूनिवर्सिटी बोलते हैं. एंड हॉवर्ड गोस टू कॉलेज टू टीच. तो वो सोशियोलॉजी के लेक्चरर हैं, तो वो कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए. वेयर एज बारबरा जो उनकी वाइफ है हैज़ कैजुअल सेक्स विथ स्टूडेंट्स. तो वो गलत रास्ते पे है जो बारबरा है, वो स्टूडेंट्स के साथ उनका रिलेशन है इजिप्टियन स्टूडेंट्स के साथ. लेटर बोथ एंड स्टार्टेड हैविंग स्पॉट पार्टीज, और वो स्पॉट पार्टीज भी अटेंड करने लगते हैं. एंड स्टार्ट हैविंग अफेयर एंड दे प्रोवाइड रूम्स फॉर गेस्ट, और अफेयर्स शुरू कर देते हैं, रूम्स देने लग जाती है गेस्ट को. एंड हैव सेक्स इन दिस रूम्स. तो अगलीनेस इज पोर्ट्रेड इन द नॉवल. तो बहुत ही गंद इसमें जो नॉवल में बताया गया है. ठीक है, तो स्पॉट क्या है? मतलब गांजा जो पार्टीज़ होती है ना, वो पार्टीज़ वो करने लग जाती है. तो इसमें बहुत ही गंद परोसा गया है कि यूनिवर्सिटी की जो लाइफ है, कॉलेज की जो लाइफ है, बहुत ही गंदे तरीके से उनका माहौल हमें दिखाया गया है. तो इसीलिए इसे कैंपस नॉवल बोलते हैं. तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं. तो क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज फैंटेसी फिक्शन. तो कौन सी ऐसी नॉवल है जिसे हम फैंटेसी फिक्शन नहीं बोल सकते? फैंटेसी फिक्शन मीन्स ए नॉवल विच हैज़ ए
प्लॉट दैट कैन नॉट हैपन इन रियल लाइफ। तो ऐसा प्लॉट जो हुआ नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन हमने एक फिक्शन क्रिएट कर दिया, फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, कि एक काल्पनिक दुनिया हमने अपने हिसाब से बना दी। तो एग्जाम्पल जैसे कि J.R.R. टॉलकिन ने बात करी थी लॉर्ड ऑफ द रिंग की, इज ए फैंटेसी फिक्शन। तो उसी तरीके से तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज फैंटेसी फिक्शन। तो क्वेश्चन क्या है कि फैंटेसी फिक्शन कौन सी नहीं है, ठीक है। तो फैंटेसी फिक्शन कौन सी नहीं है, तो इसमें जो लिस्ट है तीनों, मैं आपको तीनों बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, 4 ऑप्शन दूंगी, तो इसलिए आंसर ही बता रही हूँ। हिस्ट्री मैन भी फैंटेसी फिक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट ए फैंटेसी फिक्शन बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन द कैंपस नाउ डेज। तो ये फैंटेसी फिक्शन नहीं है क्योंकि ये आजकल जो कैंपस में हो रहा है, जो हम भी देख रहे हैं, जो बोलते हैं कि बाहर चले गए बच्चे या उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो ये एक फैंटेसी फिक्शन नहीं है, रियल लाइफ जो आजकल हो रही है उसी के ऊपर आधारित है। तो द हिस्ट्री मैन इज़ नॉट ए फैंटेसी फिक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज़ ए कैंपस नॉवल और इट इज़ हैपनिंग इन द रियल लाइफ नाउ डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द कैंपस नॉवेलिस्ट ग्रुप। तो कौन सा है जो कैंपस नॉवेलिस्ट ग्रुप में नहीं इंक्लूडेड है। तो ये आंसर्स जो है देखो, कोई सा भी को दे सकता है, कोई सा भी नाम। तो इसमें मैं आपको याद रखना है मैलकॉम ब्रैडबरी जो है वो कैंपस नॉवेलिस्ट ग्रुप में इंक्लूड है। ओके, तो आपको इंक्लूड वाले ही याद रखना है। तो ये था। और जो बारबरा है वो बाद में लास्ट में कमिट सुसाइड कर लेती है या लास्ट में, तो उसका अंत ऐसा ही होता है क्योंकि गलत रास्ते पे चल पड़ती है। तो लास्ट ये इसका हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं अदर वर्क्स ऑफ मैलकॉम ब्रैडबरी। अदर वर्क्स जो है वो भी हमें पता होने चाहिए। तो मेन वर्क तो हिस्ट्री मैन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और इसको हम डिटेल में भी करेंगे, कभी भी एक पूरी वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे, लाइन टू लाइन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको नेक्स्ट जो वर्क है वो बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ में इनका वर्क है एसे ऑन द स्टेट ऑफ द नॉवल, एसे ऑन द स्टेट ऑफ द नॉवल पॉसिबिलिटीज़। तो ये वर्क कब पब्लिश हुआ था, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1973 में पब्लिश हुआ था, रिटन बाय मैलकॉम ब्रैडबरी। द नेक्स्ट वर्क इज़ हु डू यू थिंक यू आर। तो तुम कौन हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तो हु डू यू थिंक यू आर। तो ये कब पब्लिश हुआ था, 1976 में पब्लिश हुआ था। द नेक्स्ट वर्क इज़ रेट्स ऑफ एक्सचेंज, रेट्स ऑफ exchange and it was published in 1983 में। and the next work, last work is cuts, a very short novel, cuts a very short novel। तो ये पब्लिश हुई थी 1987 में। तो मैं आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। तो आप के लिए आज इतना ही। मैलकॉम ब्रैडबरी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल की वीडियो में, कल तो नहीं, कल संडे है, कल परसों की वीडियो में हम एंजेला कार्टर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब भी आप देखें। तो लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो आप स्लाइड्स को भी ज़रूर देखें, एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाएगी। जब भी आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप उसका आंसर आराम से कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।